पहलगाँव में जो हुआ वो सोच के बड़ा दिल दुखता है। पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया, कब रात हो गई। पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि यार ये सब ठीक नहीं हुआ। जहाँ भी बैठेंगे तो यही टॉपिक होगा कि इतना कुछ हो गया। वो बेचारी औरतें देखो जिनके बेटे चले गए, पति चले गए, उनका सब कुछ उजड़ गया। गए थे घूमने, एंजॉय करने, और वहाँ जाके ये सब कुछ हो गया। क्योंकि हम सुन के ही इतने परेशान हैं, तो उनके सामने तो ये सब कुछ हुआ है, तो वो कितने परेशान होंगी। चार लोग जहाँ भी बैठते हैं तो यही सभी बातें होती हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, इतने इंडियन मारे गए। उन्होंने ये पूछा कि तुम मुसलमान हो क्या, किसी की पैंट उतरवा के देख रहे हैं, किसी का कुछ करके देख रहे हैं। तो वो कितना कुछ हुआ है। न्यूज़ चलाओ वही सब चलता है। 12 बजे तक न्यूज़ देखते रहते हैं तो सुबह आँख ही नहीं खुलती। उठ के कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो यही छोटे मोटे काम निपटाते निपटाते मैं इतना लेट हो गई थी आज, क्योंकि उठने में ही लेट हो गई थी। सुबह आँख ही नहीं खुली। कई दिन से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं सुबह 15-20 मिनट बैठ के अपनी एक्सरसाइज कर लेती थी, तो थोड़ा मेरा शरीर भी ठीक रहता था। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। फिर मैंने बनाए चावल छोंक के, उसमें आलू प्याज सब उसी में डाल दिया था, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं अपनी सब्ज़ी अलग से बना सकूं और रोटी अलग से बना सकूं। क्योंकि खाना ले जाना बहुत ज़रूरी है। खाना नहीं ले गए तो पूरे दिन पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले गए। और खाना नहीं खाया तो शरीर फिर बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो ये मैंने अपना दोपहर के लिए बना लिया। सुबह आजकल मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, यही सब कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, तो इस चक्कर में नाश्ता कर ही नहीं पाती। नहा धो के मैं होगी तैयार। ये जो मैंने कुर्ती पहनी है ये मैं कल लेके आई थी मॉल से, कॉटन की है बिल्कुल। और अभी विशाल मेगा मार्ट में ऑफ़र चले हुए हैं, तो मैं वहीं से लेके आई थी। क्योंकि अभी ना जो मोटे वाला कपड़ा है या अस्तर वाले सूट है वो डाले ही नहीं जा रहे बिल्कुल, इतनी गर्मी है। तो मैं 2 कुर्तियाँ कल ले आई थी। इधर मेरा खाना बन के हो गया तैयार, तो मैंने ये पैक कर लिया। और साथ में थोड़ी सी लस्सी बना लूँगी, क्योंकि चावल खाए किस चीज़ से जाएंगे, लस्सी के साथ ही खाए जाएंगे। तो मैंने इधर चावल डाल लिए। तो मैं 2 टिफ़िन पैक करके ले जाऊंगी, एक अपना और एक अपनी फ्रेंड का। मैं अलग से ले जाती हूँ। कई बार वो बेचारी खाना नहीं लेके आती तो बोल देती है कि सविता तू कुछ लाई है, तो मैं भी खा लूँगी यहीं पे, क्योंकि हम बाहर जा नहीं पाते और हमें इतना टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात, हमारी जेंट्स के साथ ड्यूटी रहती है, तो हमें बहुत शर्म आती है ये कहने में कि सर हमें भूख लगी है, हमें खाना खाने जाना है। तो हम ये सब चीज़ कह नहीं पाते। ये आज मैंने लस्सी का पैकेट, वो दही का जो पैकेट था वो ऊपर डाल दिया था फ्रीज़र के, मतलब नीचे ट्रे में, तो वो पूरा बर्फ़ जम गया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको फेंट लूँगी। इधर हम चले गए, मैं चली गई ड्यूटी, और ड्यूटी जाने के बाद में वहाँ पे गौशाला है, मैं कभी कभी उसमें चली जाती हूँ। मेरा मन करता है गाय के साथ रहने का। तो इधर आ गई, वहाँ थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा और घूम भी लेंगे। तो इधर मैं और मेरी फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को भी ले आई थी साथ में, तो हम दोनों यहीं पे थे। तो हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर